नमिता दीदी, मीनल जी और मणि बुआ, सभी लोगों से जतांतरण। अदिति बहन जतांतरण। नमिता दीदी, मीनल दीदी, मणि बुआ और अदिति बहन कुरई, सभी से जतांतरण। जतांतरण अनीता जी छिंदवाड़ा। 15 लोग जुड़ गए टाइम पे, फटाफट सब जल्दी जल्दी कमेंट भेज दें तो सबसे जल्दी जल्दी बात हो जाए। उषा जी भोपाल जतांतरण। कीर्ति जी जतांतरण। अंकिता बहन विदिशा जतांतरण। इटारसी जतांतरण। उत्पन्न जो कमलावती। उत्पन्न ज्योति कर्णावती। उत्पन्न ज्योति विंदावती। उत्पन्न ज्योति भक्तावती। उत्पन्न ज्योति जैनावती। उत्पन्न ज्योति शोभनावती। उत्पन्न ज्योति विक्सावती। उत्पन्न ज्योति रमनावती। उत्पन्न ज्योति दीप्तावती। जयतांतरण सोनिका जी इटारसी, सुरेखा जी भोपाल, सोनाली जी खुराई SSS। उत्पन्न ज्योति दीप्तावती के बाद उत्पन्न ज्योति उक्तावती। उत्पन्न ज्योति अतलावती। सुरेखा राधा जी विदिशा जतांतरण। पूनम जी जतांतरण। संगीता जी जतांतरण। राधा जी विदिशा, सुरेखा जी, पूनम जी, संगीता जी, सोनाली जी, सभी लोगों से जतांतरण। उत्पन्न ज्योति लखनावती और उत्पन्न ज्योति उल्सावती, सभी लोगों से जतांतरण। रुचि बहन जतांतरण। तनु बहन जतांतरण। भैया ये शक्तियों की चर्चा चल रही है अपनी, जहाँ अपन पूर्णतः रिवीजन कर चुके हैं। अपन शक्तियों के नाम ना भूले इसलिए अपन डेली रिवीजन करते हैं। क्योंकि नाम मात्र याद नहीं रखना, अपने को इनसे कुछ और विशेष अनुभूति का रास्ता भी ढूंढना है। ओम प्रकाश जी जयतानंतरण। ओम प्रकाश जी के नाम के साथ जुड़ने वाला कौन है, हम आपको परिचय करा दें। श्रद्धा जी जवेरा, बहन श्रद्धा जी जवेरा जयतानंतरण श्रद्धा। चलिए यहाँ अपन अपनी हुलसावती शक्ति की बात करते हैं भैया। मूलाचरण। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। 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 बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारनतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलिए अपना क्रम वांछन के अंतर्गत अपन विशेष शक्ति हुलसावती शक्ति को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। ये हुलसावती शक्ति क्या है? आत्मा में अपन ने 2 दिन में जो इसका वांछन किया है उसको थोड़ा संक्षेप में लेके फिर आगे बढ़ते हैं। आत्मा में जो उछाल आती हुई, आप जानते हो
समुद्र भी उछलता है, नदी भी उछलती है, तो ये आत्मा में भी ज्ञान समुद्र है। ज्ञान सिंधु आत्मा अपने अंतर में लहला रहा है भैया। जब इस ज्ञान समुद्र में उछाल आती है, ज्ञान सिंधु ये आत्मा उछलता है भैया। अनंत गुण में इस आत्मा में जहाँ उछाल आता है, कैसा उछाल आता है? सरल शब्दों में कहें तो आत्म स्वभाव के प्रति जो बहुमान आता है, जो उल्लास आता है, आत्मा के प्रति जो उत्साह जागृत होता है, उस उत्साह का नाम है उत्पन्न ज्योति उल्सावती। और हमने कल एक और बात कही थी आपसे, जब जीव के अंतर से उत्सव होता है, उल्लास उठता है, जब जीव को ये बात अंतर आत्मा बोध आती कि मैं ही परम तत्व परमात्मा हूँ, जब जीव की नैनों में, जीव की दृष्टि में आत्मा नृत्य करने लगती भैया, नाचने लगती, तो ये जो आत्मा आंखों के सामने नाचती है, इसका नाम है भैया उत्पन्न ज्योति उल्सावती। भैया एक और उदाहरण दिया था, जब आत्मा में उल्लास प्रकट होता है, हृदय में जब जीव को उल्लास प्रकट होता है, कैसा उल्लास प्रकट होता है? अंत से हुलक निकलती कि हाँ मैं ही हूँ वीतराग परमात्मा, मैं ही हूँ अनंत चतुष्टय का स्वामी। जब जीव के अंतर से आत्म तत्व की गहरी स्वीकारता रूप, आत्मा के गहरे सहकार रूप, जैसे ही जीव के अंतर से उल्लास आता है, तो उस उल्लास, उस हुलस बिलस, हमने आपको फूलना भी पढ़ के बताई थी ना, झेनेली मेरी हुलसती है। ये जो अंतर में उल्लास पैदा होता है, इस उल्लास का नाम है, इस हुलक का नाम है उत्पन्न ज्योति हुलसावती। इस प्रकार से हमने आपको कई 2 दिन में कई प्रकार के उदाहरणों से आपको ये बात बताई है, क्या कि आत्मा के गुणों में जो उत्सव है, आत्म गुणों में जो उल्लास है भैया, आत्मा के गुणों के प्रति जो बहुमान है, जो आपके अंतर में आत्मा का ज्ञान में समुद्र छलांग लगा रहा है, और छलांग लगाते हुए ज्ञान समुद्र का नाम है उत्पन्न ज्योति उल्सावती है। आपको एक बार और रिवीजन करवा दें कि ये आत्मा के अनंत गुणों में छलांग लगाती शक्ति, ये आचार्य तारण स्वामी द्वारा कही हुई 17 शक्ति है, और ये शक्ति आत्मा के समस्त गुणों में विद्यमान शक्ति है। कुंद स्वामी जी ने 47 शक्तियाँ कही हैं, लेकिन वो 47 शक्तियाँ जीव के गुण अपेक्षा से हैं। गुण अपेक्षा से मतलब कि जैसे उन्होंने जो शक्तियाँ कही हैं वो एक एक गुण की अपेक्षा से कही हैं। जैसे आत्मा में प्रेमित गुण है, अगुर लघु तय अव्या, जो भी उन्होंने शक्तियाँ कही हैं उन गुणों के सापेक्ष शक्तियों को कहा है। लेकिन तारण स्वामी ने जो शक्तियाँ कही हैं वो आत्मा में आचरण स्वानुभूति युक्त शक्तियाँ कही हैं। यहाँ क्या क्या शक्तियाँ कही? यहाँ जीव को जो स्वानुभूति में अनंत गुण उछालते हुए दिखाई देते हैं, स्वानुभूति में जो जीव को अनंत प्रकाश जानने में आता, उस प्रकाश के आधार पर ये आत्म साधना रूप, उस प्रकाश के आधार पर ये शक्तियाँ कही गई हैं। मतलब देखिए लिखा हुआ ना, उत्पन्न ज्योति अर्थात स्वानुभव में प्रकट हुई ज्योति उल्सावती, अंतर में प्रकट हुआ आत्मा का उल्लास। कैसा उत्सव प्रकट हुआ भैया? कि अनंतानंत गुण एक साथ स्वानुभूति में अपने प्रकाश रूप प्रकट होगा भैया। कैसे प्रकट हो गए? हुलसित होते हुए। देखो अपन कहते ना भैया कि जीवात्मा तुम कैसे मरे मरे से हो रहा है, कैसे दबे दबे से हो रहा हो, कैसे मूर्छित से हो रहा हो, थोड़ा उल्लास लाओ, थोड़ा उत्साह लेके आओ। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, सम्यक दर्शन को ग्रहण करना है, सम्यक ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना है, सम्यक चारित्र को अंगीकार करना है। अरे महाव्रती होके जिन पद को पिटाना है, कहाँ मरे मरे हो रहे हो, कहाँ दबे दबे पड़े हुए हो, कहाँ मूर्छित हो रहे हो। थोड़ा होश में आओ, थोड़ा उल्लास लेके आओ, थोड़ा उत्साह जगाओ, मोक्ष मार्ग के प्रति थोड़ी अंतर से ताकत लेके आओ, जय जयकार मचाओ, अंतर आनंद में रम जाओ। क्यों मरे मरे हो रहा हो, क्यों दबे दबे से हो रहा है? अपन कहते कि नहीं कहते? थोड़ी दम लगाओ, थोड़ी सी ताकत लगाओ,
और थोड़ी सी ताकत लगाओगे, थोड़ा सा उत्साह लाओगे तो अंतर में जय जयकार मच जाएगी, कहते हैं ना अपन। तो सोचो, अपन जब अंतर में उत्पन्न ज्योति हुलसावती का अपन जब उत्सव की बात करते हैं, उल्लास, आत्मा के उल्लास की बात करते हैं, चेतन आत्मा, अपन क्या कहते हैं भैया, अरे उल्लास बाहर से थोड़ी ना आता। यदि आप किसी से कहो कि आत्मा की चर्चा सुनकर प्रसन्न हो जाओ, तो वो जबरदस्ती प्रसन्न थोड़ी ना हो जाएगा। आप किसी से कहो कि भैया आत्मा के प्रति, सम्यक दर्शन के प्रति, चारित्र के प्रति उत्साह लेके आओ, तो कोई आपकी बात सुनने से प्रसन्न थोड़ी ना हो जाएगा। भैया कैसे प्रसन्न होगा भैया? कब उसको आत्म प्रसन्नता होगी, कब उसके अंतर में हृदय खिलेगा, उसको कब आत्म सुरति आएगी? इस बात को आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। जब उसे स्वयं अंतरात्मा का बहुमान आएगा, याद रखना, जब वो स्वयं गहरी मान्यता से ये स्वीकार करेगा कि हाँ, मैं ही वो अनंत चतुष्टय का धारी, वीतराग पद का स्वामी, ज्ञान आनंद स्वरूप परमात्मा हूं, जब वो स्वयं अपने हृदय में उस परमात्मा पद को स्वीकार करेगा, तो उसको अपने अंतर में विद्यमान, उसके अंतर में शक्ति ना, स्वानुभूति युक्त उसके अंतर में विद्यमान जो उल्सावती शक्ति है, वो बहुमान के फूट में रूप में उत्पन्न होके, वो अंतर में हुलक के रूप में उत्पन्न होके उसके ज्ञान के सामने आ जाएगी भैया। और वो जो उत्साह आएगा, अंतर आत्मा का उत्साह कहते हैं जिसे, अंतर ज्ञान का उत्साह कहते हैं उसे, फिर जो उसे आत्मा का उल्लास आएगा, तो भैया उस जीव को भैया अपने आप ही आत्मा नाचने लगेगी उसकी आंखों के सामने। अंतर की हुलक जागेगी तो अपने आप ही आत्मचिंतन होगा, अपने आप ही आत्म मनन होगा, अपने आप ही आत्मा आंखों के सामने नृत्य करने लगेगी बिना कुछ एफर्ट लगाए, अपने आप। क्यों? क्योंकि अंतर आत्मा उछाल लेगी भैया। इस उछाल को प्रकट करने वाली जो शक्ति है, सावधान चेतन, स्वानुभव में अनंत गुणों के बहुमान रूप, इस उछाल को प्रकट करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है उत्पन्न ज्योति हुलसावती। अब भाई आपको समझ में? ये अनंत उत्सव में आत्मा के प्रकाश में शक्ति है। हमने आपसे परसों भी कहा था कि ज्ञानी साधक का रोज निर्माण महोत्सव होता है, वो रोज केवल ज्ञान उत्सव मनाता है, वो रोज अनंत सुख की प्राप्ति का उत्सव मनाता है। उसके लिए रोज दिवाली है, रोज दशहरा है, रोज होली है, रोज उसके लिए त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? कभी केवल ज्ञान स्वभाव की अनुभूति का भाव है, कभी परमानंद के विलास का उत्सव है, कभी अनंत ज्ञान के समुद्र लहराता हुआ अनुभव में आ रहा है, कभी उसकी प्रसन्नता है, गहरी प्रसन्नता है, कभी अनंत दर्शन का भाव दिखाई दे रहा, उसकी प्रसन्नता है। अनंत गुणों का प्रकाश उसके अंदर में हर पल हो रहा है, हर समय हो रहा है, तो हर समय उसके जीवन में नया नया उत्सव है और अनंत गुण ही उत्सव में है। ये महाज्ञान में उत्सव, ये ज्ञानी के जीवन में ऐसे ज्ञान आनंद का उत्सव हर समय है भैया। इस प्रकार से अपने अंतर में ऐसे परम वीतराग भाव को उल्सित करने वाली, छलांग लगाने वाली, राग देश से विरक्त अपने अंतर में अनंत वीतरागता का उछाल लाने वाली आत्म ज्योति, उत्पन्न ज्योति हुलसावती भैया। ये उल्लास की बात है भैया। कैसा उल्लास? जिसमें आत्मा हुलक जाए तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, जिसमें कोई भय ना रहे, शल्य ना रहे, शंका नहीं रहे। देखो भैया, एक बहुत सरल सी बात हम आपको बताएं। यदि कोई दीनता को स्वीकार कर ले, यदि किसी के अंतर में आत्मा के प्रति उत्साह ना हो, यदि किसी को अंतर हृदय से वीतराग स्वभाव स्वीकार ना होता, किसी जीव को अंतर से अपने अनंत चतुष्टय में ये वीतराग पद की स्वीकारता ना होती, गहरी मान्यता नहीं हुई हो कि मैं ध्रुव आत्मा ही हूँ, मैं अनंत चतुष्टय के प्रकाश में मैं वो केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप परमात्मा ही हूँ, यदि किसी को ऐसे निश्चय वीतराग स्वभाव की स्वीकारता ना हुई हो गई, तो उसके अंतर से, उसके आत्मा से यह हुलसावती शक्ति का जन्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हुलसावती शक्ति जीव के उपयोग के स्वानुभव में उत्पन्न होगी। और भैया, ये जीव को उल्लास स्वानुभव कब होगा?
जब जीव जीव रूप परिणमन करे, जीव अपनी जीवत्व शक्ति को स्वीकार करे तो होगा भाई। जीव में अपना अपना वीतराग पद है। जब जीव अपने अंतर में स्वीकार करेगा, अरे देखो देखो देखो, अनंत गुणों में विकास करने रूप, अनंत गुणों में विलास करने रूप, अनंत गुणों में रमने रूप उत्पन्न ज्योति उल्सावती शक्ति तो मेरा स्वभाव है। देखो भैया, हम मुझे प्रसन्न होने के लिए किसी शादी में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर रिसेप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बाहर उत्सव मनाने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। क्यों पार्टी की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये बाहर के उत्सव तो सांसारिक जीवों के उत्सव है भैया। लेकिन आत्मा सुनो तो, तुम्हें प्रसन्न होने के लिए तुम्हारे अंतर में तुम्हारा अनंत गुणों का नाथ ये वीतराग अनंत चतुष्टय में तुम्हारा स्वपद है, जिसके उत्सव में तुम प्रतिपल रह सकते हो, जिसका उत्सव तुम हर पल मना सकते हो, जिसके आनंद में तुम हर क्षण रह सकते हो। तुम्हारी उल्सावती शक्ति तो हर पल तुम्हारे अंतर में है ना भैया। तुम अपना उत्सव क्यों नहीं मनाते? और सुनो भगवान जी, देखो देखो, जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, पराई खुशी में खुश होते हैं, जो पुद्गल के रंग बिरंगे रूप को देख के खुश होते हैं भैया। वाटर पार्क चले गए तो उत्साह आ गया भैया, है ना। अकेला कहीं घूमने चले गए तो उत्साह आ गया, मस्ती कर ली तो उत्साह आ गया। देखो, बाहर का उत्साह है राग देश से आता है, कर्म बंधे का कारण है। लेकिन चेतन आत्मा ये ज्ञानियों का उत्सव है, ये आत्म अनुभूति का उल्लास है, ये वीतरागियों का उत्सव है। ये कैसा उत्सव है भैया? उत्पन्न ज्योति उल्सावती, ये आत्म स्वभाव को स्वीकार करने वाले आत्मार्थी जीवों के अंतर से प्रकट उल्लास है भैया। आहा आहा, जय हो जय हो जय हो। उत्पन्न ज्योति उल्सावती, जयवंत हो, रोम रोम से प्रकाशमान आत्मा का दिव्य प्रकाश, उल्लास उल्लास उल्लास। बिना आत्मा के उत्साह के, बिना उल्लास के मुक्ति नहीं मिलेगी, परिणति हुलस नहीं चाहिए। अरे जिनेली मेरी हुलसत है, जिनेली मेरी विलसत है। अरे जिनेली मतलब वीतराग परिणति, उल्सत है मतलब हुलस रही है। कहाँ? अपने ही चतुष्टय भाव को प्रकट करने के लिए। आत्मा तुम्हारे अंतर से तुम्हें परिणति बार हुलसना चाहिए। काहे के लिए? अपना केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने के लिए, अपनी पूर्ण वीतरागता को प्रकट करने के लिए हर पल उत्साह होना चाहिए। अपने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हर पल उमंग होना चाहिए। अपने ध्रुव तत्व को व्यक्त करने के लिए हर पल प्रसन्नता होना चाहिए। मैं अनंत चतुष्टय का नाथ हूँ, इस बात का स्मरण आते ही परिणति हुलस जाए, रोम रोम में आनंद की लहर फूट पड़े और उल्लास आ जाए कि देखो 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 देखो, सिद्धों के समान संपूर्ण गुणों का धारी मेरा तो परम वीतराग दीप्तमान ये स्वभाव मुझ में ही प्रकाशित हो रहा। ऐसी बात सुन के आत्मा के रोम रोम खिल जाने चाहिए। क्यों खिल जाने चाहिए? क्योंकि आज उल्सावती शक्ति का आह्वान है भाई। देखो, परसों क्या था? उल्सावती शक्ति का स्वरूप समझा था। कल क्या किया था? उल्सावती शक्ति की अनुमोदना करने का अभ्यास किया था। आज क्या कर रहे हैं भैया? उल्सावती शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। आज का दिन ही आह्वान का है। तो जब आज का दिन ही आह्वान का दिन है तो प्रेम से पुकारो ना। रोम रोम में उत्साह और आनंद को भरने वाली है हुलसावती महाशक्ति, स्वानुभव में आत्रो तिष्ठो उत्पन्न जयवंत हो। है हुलसावती शक्ति, मुझे संसार का उत्साह नहीं चाहिए, है ना। मुझे राग का उत्साह नहीं चाहिए, मुझे द्वेष का उत्साह नहीं चाहिए। ए हुलसावती शक्ति, मुझे पता है कि आप वीतरागता के ही उत्साह में शामिल होती हैं, आप संसार के उत्साह में शामिल नहीं होती। आप वीतराग स्वभाव के उत्साह में आते हो तो अपने हृदय से उस वीतराग स्वभाव को स्वीकार करो और फिर हुलसावती शक्ति का आह्वान करो, क्योंकि वो वीतरागता को जनने वाली है हुलसावती शक्ति। राग देश का नाश करके वीतराग स्वभाव का उत्साह जगाने वाली है। और जीवात्मा, जिन ज्ञानियों के हृदय में वीतराग स्वभाव का उत्साह जन्म ले लिया, फिर वो संसार में 3 काल में रुकने वाले नहीं। जिन्हें उल्लास आ गई अपने
अनंत चतुष्टय में स्वभाव के प्रति, वीतराग चतुष्टय अपने आत्म स्वभाव के प्रति जिन्हें उत्साह आ गया उनकी मुक्ति निश्चित ही है, निश्चित ही है भैया। उन्हें 3 काल में कोई संसार में परिभ्रमण नहीं करा सकता है। संसार में परिभ्रमण किनका होगा? संसार में परिभ्रमण उनका होगा जो ऐसी हुलसावती शक्ति को नहीं जानते। लेकिन जो ऐसी हुलसावती शक्ति को जानते हैं उनका 3 काल में भी संसार में परिभ्रमण नहीं हो सकता है। जगाओ अपनी आत्मा को, जगाओ अपने स्वस्वरूप को, जगाओ अपने आत्म अनुभव को। ये उत्पन्न ज्योति हुलसावती मेरे अंतर अनुभव में जयवंत हो। जगाओगे नहीं जगाओगे चेतनात्मा अपने अंतर में ऐसी हुलसावती शक्ति के अंतर के बोध को जगाओगे कि नहीं जगाओगे? देखो देखो, हम आपको उदाहरण दें थोड़ा सा। जैसे जैसे अपन आराम से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, सामायिक में आत्मचिंतन कर रहे हैं और आत्मचिंतन करते करते एकदम बोध आया, हाँ देखो 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 ये मैं ही हूँ वो शुद्ध आत्मा। तो ये जो उत्साह आया, देखो पहले उत्साह का आया, पहले तो आपके अशुभ भाव में मंदता आई, शुभ भाव हुए समायिक करने के, उसमें भी समता भाव का उत्साह आया आपको, नहीं भैया शुभ भाव में भी नहीं रहना, शुभ अशुभ भाव से रहित, राग देश से रहित, समता भाव में मध्यस्थ भाव में रहना। पहले इसके लिए उत्साह आया और फिर समता भाव में चिंतन करते करते और उत्साह आ गया, आह देखो यही है शुद्ध आत्मा, यही है ज्ञान आनंद समुद्र, यही है मेरा वीतराग चतुष्टय भाव। इसके अंत से हुलक आ गई। तो भगवान जी ये जो हुलक आई ना, ये उल्सावती शक्ति है, उत्साहित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है ज्ञानी साधक को आगे बढ़ने के लिए। देखो भैया अज्ञान क्या करता है, थोड़ा उदाहरण देकर समझाएं हम आपको। अज्ञान क्या करता है, पामरता क्या करती है? पामरता जीव को दबाती है भैया। अज्ञानता क्या करती है? जीव को दबाती है। कैसे दबाती है? जीव को, अरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना बहुत कठिन है, हम तो राग में डूबे हुए हैं, हम तो मोह में डूबे हुए हैं, कहीं व्यसनों की भावना में लगा देगी, कहीं कार्ता तत्व की भावना में लगा देगा, कहीं भोग तत्व की भाव में लगा देगा। जीव को कहीं ना कहीं अज्ञानता में उलझाता है भैया। अज्ञान जीव को आवृत करके दबाता है। जो अज्ञान होता है ना, वो जीव के ऊपर आवरण डालता है, वो जीव को क्या करता है भैया? हताश काय के प्रति हताश करता है? आत्म स्वभाव के सहकार के प्रति। मिथ्यात्व और अज्ञान का यही काम है। उनका काम क्या भैया? कि जीव को डिमोटिवेट करना, जीव को क्या करना? हत उत्साहित करना, हीन भाव प्रकट करना, हीनता का भाव प्रकट करना, गुणों के प्रति उत्साह ना आने देना, गुणों के प्रति लगन ना लगने देना भैया। अज्ञान जीव को अपने गुणों से दूर लेके जाता है, बहुत दूर भैया। और जब अज्ञान आवरण डाल के जीव को आत्म गुणों से दूर ले जाता है तो वो नियम व्रत भी करवा देगा, बाहर की क्रियाएं भी करवा देगा, बाहर में महाव्रत जैसे काम भी करवा देगा, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करने देगा। ये काय की विशेषता है, ये अज्ञान की विशेषता है। अज्ञान क्या करेगा भैया? जीव को नीचे की ओर लेके जाएगा। अब अपने को एक बात समझना है, सीखना है और अपने जीवन में आत्मसात करना है। क्या सीखना है भैया? क्या आत्मसात करना है? अज्ञान का काम तो नीचे की ओर धक्का देना है ही, लेकिन सुनो सावधान, अपना काम क्या है? उत्पन्न ज्योति हुलसावती। आत्मज्ञानियों का काम क्या भैया? आत्मज्ञानी श्रावक इस अज्ञान के आवरण में अपनी आत्मा को नहीं खोते, अपनी आत्मा की स्मृति को नहीं खोते, अपने आत्मा के सहकार को नष्ट नहीं करते, अपनी आत्मा की स्वीकारता को मलिन नहीं करते भैया। जो आत्मज्ञानी श्रावक होते हैं वो अपने आत्म तत्व की स्वीकारता को मलिन नहीं होने देते भैया। वे अपने आत्म स्वभाव के सहकार को मलिन नहीं होने देते। तो फिर वो क्या करते हैं भैया? जो आत्मज्ञानी साधक होते हैं वे अपने अंतर से उल्लास जगाते, उल्लास काय को उल्लास जगाते हैं? अपने शुद्ध स्वभाव की स्वीकारता को उल्लास जगाते हैं, अपने चैतन्य महाप्रभु की स्वीकारता का उल्लास जगाते हैं। उनके अंतर में उत्सव होता है, उत्पन्न ज्योति उल्सावती का। और उन्हें वो अंतर में ज्ञान का प्रकाश होने के कारण से, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होने के कारण से उनके अंतर में अनुत्साह नहीं होता, अर्थात वह गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं, आत्म गुणों को व्यक्त करने के प्रति
उन्हें हुल्लक आती है कि हाँ मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही वीतराग हूँ, मैं ही केवल ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं ही जिन जिन पद का धारी हूँ। तो ये उल्लास जो आता है ना भैया, ये उल्लास आता है अंतर में ज्ञान ज्योति के प्रकाशित होते हुए उल्सावती शक्ति से। यदि हुल्सावती शक्ति नहीं होती तो ये उल्लास का जन्म नहीं होता है। तो अपने लिए क्या कर्तव्य है भैया? अज्ञान का नाश करने वाली शक्ति और आत्मा के प्रति उल्लास को जागरण करने वाली शक्ति, ये मेरे ज्ञान ज्योति में स्वानुभव से प्रकाशित होती हुई उत्पन्न ज्योति हुलसावती, इस हुलसावती शक्ति की अनुमोदना कर लो भैया। सावधान रहना चेतन, यदि सावधान नहीं रहोगे तो निगोच जाओगे। बहुत गहरी सावधानी रखना, बहुत गहरा श्रद्धान रखना। उत्पन्न ज्योति हुलसावती, और यदि ऐसा श्रद्धा नहीं रहोगे तो निगोच जाना पड़ेगा चेतन। ध्यान से आत्म स्वभाव का ध्यान से अपने आत्म स्वरूप का सहकार करना और उत्पन्न ज्योति हुलसावती शक्ति के आनंद में रत हो जाना है। यही उल्लास, यही उत्साह है, यही अनुभूति अपने आत्मा का सहकार कराने वाली है। देखो, हर हाल में अपनी आत्म शक्ति को जागरण करो चेतन, आह्वान कर लो रे। इतनी महिमा सुन के तो अपने अंतर में पकार लो कि आत्मा के सर्व गुणों में विलसने वाली, आत्मा के सर्व रोम में प्रकाशित होने वाली, ज्ञान में उत्साह भरने वाली, केवल ज्ञान के प्रति उत्साहित कर देने वाली ऐसी हुलसावती शक्ति उत्पन्न। जय 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 मंत्र। अब तो हर्षित हो जाओ रे, अब तो आनंदित हो जाओ, अब तो आत्मा की हुलक ले आओ कि हाँ मैं ही वीतराग स्वभाव हूँ। अब तो अपने सौमित्र का बोध जगा लो। तीन लोक में, तीन काल में मैं ही वीतराग तत्व का धारी, गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। अब तो उत्साह जगा लो, अब तो अंतर में दृढ़ श्रद्धान कर लो, अब तो आत्म पद को ध्यान लो चेतन, अब तो हुलस अपने अंतर में उल्लास जगा लो, उल्लास उल्लास। और यदि चेतन आत्मा, यदि अपने हृदय में अभी उल्लास नहीं जगा तो फिर अनंत अनंत संसार की 4 गति 84 लाख योनियों की यात्रा करनी पड़ेगी चेतन। अभी कर लो, अभी जगा लो उत्साह है। और यदि आज नहीं जगा तो अनंत नर्क निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। उत्पन्न ज्योति हुलसावती, सावधान 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 सावधान। देखो देखो देखो, हमने यहाँ अपन ने बैठ के क्या करा है? सिर्फ हुलसावती शक्ति के स्वरूप को समझा, बस अनुमोदना कहाँ कर रहे भैया? भाव कहाँ हो रहा है कि देखो देखो अपन कैसे मरे मरे हो रहा है, कैसे मुर्दा जैसा व्यवहार कर रहा है। शक्ति की चर्चा कर रहे हुलसावती की, और देखो आत्मा हुलक ही नहीं मार रही, आत्मा से वो आनंद ही प्रकट नहीं हो रहा, आत्मा से वो रोमांच नहीं झर रहा। हा जय 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 जय, ऐसी रोम रोम से रोमांचित होती प्रसन्नता ही नहीं आ रही, तो वैसा आह्वान ही नहीं हो रहा, अत्रो तिष्ठो जयवंतो, अंतर में वैसी रोम रोम से जयकार ही नहीं उठ रही। चर्चा सुन रहा है हुलसावती शक्ति की और आचरण कर रहा है मुर्दा जैसा, अचेतन जड़ जैसा, अज्ञानी जैसा। चर्चा काय की सुन रहा है भैया? हुलसावती शक्ति कहाँ उत्पन्न होती है? ये आत्मा के रोम रोम में प्रकट होती है भैया। क्या करती है आत्मा के रोम रोम में? अपने अनंत चतुष्ट वीतराग तत्व के प्रति महाउत्सव कराती है। महोत्सव, आत्मा का चलता फिरता उत्सव, जो ज्ञानी के अंतर में हर पल घटता है। ज्ञानी के अंतर में आत्म उत्सव हर पल घटता है। ज्ञानी के अंतर में आत्म स्वभाव का उत्सव हर पल घटता है। हर पल ज्ञानी आत्मा के उत्साह में आनंदित होके, आनंद विभोर होके सहज मुक्ति को प्राप्त करता है। ये ज्ञानी के अंतर का उत्सव है, हर पल हर समय घटने वाला। लेकिन बताओ तो अपन ज्ञानी है कि नहीं? अब पहले ये निर्णय कर लो कि अपन आत्मज्ञानी है कि नहीं, अपन मोक्ष मार्गी है कि नहीं, अपन निर्वाण जाने वाली आत्मा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो रोज दिवाली मनाता है भाई। क्यों दिवाली मनाता है? क्योंकि महावीर भगवान को निर्माण एक बार हुआ था, तो उस दिन दिवाली मनती है। लेकिन भगवान जी आत्मज्ञानी शावक को तो अपनी मुक्ति रोज दिखती है, उसका निर्माण तो रोज होता है।
वो तो मुक्ति श्री वधु को रोज बढ़ता है भाई। वो तो हर समय इस आत्मा को मुक्त शुद्ध बुद्ध अनुभव करता है। तो उसके लिए तो दिवाली रोज है ना, है। उसके लिए तो दिवाली रोज है ना। उसके लिए तो आत्मा का केवल ज्ञान प्रकाश हर समय अनुभव में आ रहा है ना। जब उसके लिए ये प्रकाश हर समय अनुभव में आ रहा है तो उसके लिए ये उल्लास, उसके लिए अनुमोदना, उसके लिए ये स्वभाव का आह्वान, उसके लिए स्वभाव की ये गहरी स्वीकारता, उसके लिए तो सब सहज है। और जब सहज है तो वे संसारी जीव बाहर से महावीर जयंती का अवसर मनाते हैं, बाहर से दिवाली मनाते हैं, लेकिन वो जीव संसार में जन्म ग्रहण करते हैं, संसार में सड़ते हैं भैया। लेकिन ये जीव तो बिरला है ना जो अपना निर्माण महोत्सव मना रहा है, अपनी समाधि उत्सव मना रहा है, अपना मुक्ति का सोपान मना रहा है, अपने अंतर में अपने ज्ञान के उत्सव को मना रहा है भैया। ये तो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाला, स्वानुभूति में उत्पन्न ज्योति उल्सावती शक्ति का अनुभव करने वाला है ना। ये तो हर पल आत्म उत्सव में लीन है। तो इसकी बात तो निराली है ना भैया, है ना। ये तो अलौकिक आत्म गुणों का स्वामी है ना। इसकी अंतर अनुभूति का तो कोई और छोर नहीं है, इसके प्रकाश का तो कोई माप तोल नहीं है भैया। इसकी अनुभूति तो अनंतानंद चतुष्टय में है ना। तब इस उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहा है, इस उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहा है? तो अज्ञानियों वाला उत्सव अच्छा लगता है। तारण जयंती आ गई, महावीर जयंती आ गई, केले के दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, ये उत्सव सामाजिक उत्सव है, लौकिक उत्सव है। लेकिन भगवान आत्मा ज्ञानियों के उत्सव कहाँ है? ज्ञानियों के अंतर केवल ज्ञान महोत्सव की तैयारी कहाँ है? मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करने का उत्साह कहाँ है? केवल ज्ञान प्रगटाने का उत्साह कहाँ है? कि अब जल्दी से देखो ये आत्मज्ञान की ज्योति जल गई, अब फटफट केवल ज्ञान करना है। देखो सम्यक दर्शन का प्रकाश हो गया, झटपट सम्यक चारित्र करना है। जय उत्साह कहाँ चला गया भगवान जी? और देखो भैया, यदि आत्म जीव को, हम कईयों बार आपसे कहते हैं, यदि जीव को आगे बढ़ने का उत्साह नहीं है तो उसकी वर्तमान भूमिका अशुद्ध है। याद रखना, यदि जीव को अपने अंतर में गुणों में और आगे बढ़ने का उत्साह नहीं है, और बड़ा ऊर्ध्व प्रकाश स्वानुभूति का अनुभव बढ़ाने की यदि जीव को भावना नहीं है, और गहराई से अंतरात्मा में डूबने का भाव नहीं है, तो भैया अज्ञानी है, अज्ञानी ज्ञानी नहीं। इसलिए ज्ञानी वो है जिसे हमेशा आगे बढ़ने का उत्साह है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे आवृत्ति को वृत्ति होने का उत्साह है, वृत्ति को महावृत्ति होने का उत्साह है, महावृत्ति को अरिहंत होने का उत्साह है, और अरिहंत अपने चार चतुष्टय में लीन थोड़े समय में सिद्ध हो जाएंगे, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं करता जीव, जब तक हलसावती शक्ति बाहर में उसे अपने आत्मगुण में उत्साह करती, और जब पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण केवल ज्ञान में हो जाता है, सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है, तब तो वो हलसावती शक्ति सदा काल के लिए हुलसती है, पूर्ण केवल ज्ञान भाव में हुलसती है। फिर उसका उल्लास कभी खत्म नहीं होता है, कभी रुकता नहीं। ऐसी सर्वांग में विलसती हुई उत्पन्न ज्योति हुलसावती। ये कछु समझ में आई कि क्या कर रहे हो, सो रहे हो? क्या है भैया जी, कछु पकड़ में आई कि नहीं आई? यदि नहीं आई तो फिर मरोगे संसार में भी। और तारण स्वामी की बात समझ में आ गई, उल्लास आ गया, और आज कल अनुमोदना करी थी तो आज यदि आह्वान हो गया कि हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं चाहिए, ये तो हुलसावती शक्ति अपने आत्मगुणों में उत्साह अंतर से आत्मा की हुलक आते रहे, तो हमें दुनियादारी से मतलब ही नहीं। अंतर में स्वभाव के प्रति रोमांच बना रहे तो चूल्हे में जाए दुनिया के विकल्प जाए, सब कचरे में, सब भाड़ में भूंजने जाएं दुनिया के सारे विकल्प में, तो समस्त विकल्पों से रहित निर्विकल्प ज्ञान में वीतराग स्वभावी आत्मा हुई है। अपने आत्म स्वभाव के प्रति, निर्विकल्प स्वभाव के प्रति उत्साह है, विकल्पों के प्रति नहीं, दिन रात के विकल्पों में उत्साह नहीं, अपने निर्विकल्प स्वभाव के प्रति उत्साह है। और चैतन्य आत्मा यदि निज के लिए उत्साह नहीं है तो फिर कहाँ जाओगे? देखो भैया, दूसरे की तो बात चल नहीं रही, आत्मा की शक्ति है, और आत्मा के अनंत गुणों में प्रकाशित होने वाली है, और स्वानुभव में ही खिलेगी। जब बात अपनी चल रही है तो फिर फट फट स्वीकार करो और आनंद से
अंतरात्मा की हुलक लाओ जल्दी से, मैं हुई हूँ। एक ललकार लगाओ, अहम ब्रह्मास्मि शुद्धोहम की गर्जना के साथ ब्रह्म स्वभाव का ज्वर प्रकट करो। ज्ञान में प्रकाश की, अंतर की ज्ञान में अंतर प्रकाश की किरण को प्रस्फुटित करो और रोम रोम से अनंत चतुष्टय में बिलसो भैया। और देखो भैया, यदि जा नहीं कर रहे हो, उल्लास नहीं आ रहा है आत्मा के प्रति, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का उत्साह नहीं जाग रहा, तो इसका मतलब है कि तुम राग देश में लिप्त होके संसार में, संसार की मायाचारी में आगे बढ़ रहे हो। यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग में उत्साह नहीं आ रहा, ज्ञान मार्ग में चलने में उत्साह नहीं आ रहा, तो ये बात निश्चित लिख लो आप अपने जीवन में। क्या लिख लो? आपके जीवन में ये बात निश्चिंतता से लिख लो। क्या लिख लो भगवान आत्मा? कि ज्ञान मार्ग में चलने का उत्साह नहीं है, तो आपके जीवन में नरक निगोद जाने का उत्साह तो है ही, कोई बदल ही नहीं सकता। ये तो निश्चित जानो आप कि आपके जीवन में दुर्गतियों का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए हमेशा अपने अंतरात्मा में स्वानुभूति में आगे बढ़ने का रास्ता बनाते रहना चेतन, और नहीं तो दुर्गति अपने आप ही होगी, अपने आप ही। क्यों? क्यों? जिन्हें अपनी आत्मा का स्मरण नहीं है वो विकार भाव में कहीं ना कहीं लीन है भी। इसलिए सावधान, आखिरी समय चल रहा है। देखो, कल से हुलसावती शक्ति नहीं, कल से क्या आएगी? बिलसावती। बिलसावती आएगी कल से। कल कहेगी बिलसावती कि अब स्वयं में बिलस जाओ, अब बाहर मत जाओ। अब वो आपको बिल्कुल बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी भैया। उत्पन्न ज्योति हुलसावती के बाद आत्मा के उत्साह जागेगा और बिलसावती शक्ति कहेगी कि अब ये आत्मा आत्मा में विलस रहा है, सर्वांग चतुष्टय विलस रहा है, इस महाविलास के अलावा बाहर मत निकला भैया। ऐसी अंतर अनुभूति की सिद्धि होगी। लेकिन चेतन आत्मा सावधान, कब होगी? जब आपको अंतर स्वभाव चतुष्टय में आत्मा के प्रति उत्साह आ जाएगा, उसके बाद है। पहले आपको रोमांच तो आए अपने स्वपद के प्रति। उत्पन्न ज्योति हुलसावती, पहले आपको उल्लास तो आए अपने स्व चतुष्टय के प्रति। आत्मा के प्रति उत्साह आ नहीं रहा भैया, तो बिलसावती कहाँ से लाओगे? जो हुलसेगा वो बिलसेगा। जो आत्म स्वभाव के लिए प्रसन्न होगा उसको आत्म स्वभाव की लीनता मिलेगी भैया, और जो हुलसेगा नहीं वो बिलसेगा नहीं, और जो बिलसेगा नहीं हर्षावती आएगी अभ्या, वो हर्षेगा नहीं। तो ये सब आत्मा के अनंत गुणों का प्रकाश है भैया। प्रकट कैसे होता है? स्वरूप को स्वीकार करने से। स्वरूप स्वीकार कैसे होता है? इन शक्तियों का साक्षात्कार करने से। इन शक्तियों का साक्षात्कार कैसे होता है भैया? निरंतर अभ्यास करने से। निरंतर अभ्यास कैसे करें? ये चर्चा सुनते सुनते चर्या में लेके आओ। क्या चर्या में लाए? प्रसन्न तो हो जाओ जरा, ऐसी शक्ति सुन के दिन रात इसी सूरत तो रखो, दिन रात इसका स्मरण तो रखो। आज आह्वान का दिन है ना, सुबह से लेकर रात तक आह्वान तो करो, हे उत्पन्न ज्योति उल्सावती आत्रो तिष्ठो जयवंत हो। आह्वान तो करो। आत्मा की शक्ति है, स्वानुभव में प्रकट होगी। पुरुषार्थियों के लिए है मोक्ष मार्ग, कायरों के लिए नहीं। अब कायरों को उल्लास कहाँ आएगा? कायरों को उल्लास आएगा भी नहीं। जो पुरुषार्थी उन्हें उल्लास आएगा भी। काय का उल्लास? अंतरात्मा का उल्लास। कब आएगा? जब अपने अंतर में परिचय करेंगे। काय का परिचय करेंगे? अपने स्वरूप का, तो आत्मा का उल्लास आएगा। और यदि आत्मा का परिचय नहीं करेंगे तो काय का उल्लास आएगा? लड़ने का, झगड़ने का, खाने का, पीने का, दुनियादारी का। देखो भैया, अंतिम चलती क्रिया है। हम आपसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं, और हम क्या तारण स्वामी कह रहे हैं आपसे, हम क्या कहेंगे आपसे? तारण स्वामी आपसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं भैया। ये शक्तियों की चलती हुई बेला है, 14 हो गई हैं, 15, 16, 17 ओनली 3 शक्तियाँ बाकी रह गई भैया। 3 तिरका 9 दिन ओनली बस। तो आपको इस बात का बोध आना चाहिए। देखो देखो भैया, इतना अपूर्व समय निकलता जा रहा है, अपूर्व अपूर्व महिमा निकलती जा रही है भैया। और यदि अपन से ऐसे ही अपूर्व अपूर्व गुणों की महिमा निकल गई, यदि ये अपूर्व अपूर्व शक्तियाँ ऐसे ही हमारे सामने से निकल गई, तो भाई हमारा जीवन तो बेकार हो गया। इसलिए
ये उत्सव अपने अंतर में जन्म ले, ऐसे महोत्सव अपने जीवन में नित्य आते रहे, ऐसी वीतराग वाणी अपने जीवन में सदा प्रकाश करती रहे भैया। और ऐसी हुलसावती शक्ति मेरे रोम रोम में हुलसे, मेरे रोम रोम में विलसे। कम से कम ऐसी भावना तो किया करो रे चेतन आत्मा। ये उत्पन्न ज्योति हुलसावती मेरे रोम रोम में आनंद स्वभाव का प्रकाश करे। अनुमोदना तो कर लिया करो, कम से कम आह्वान तो कर लिया करो। कुछ नहीं बनता तो अरे जैसे घर में मेहमान को बुलाते हो, वैसे अंतर में आत्म अनुभव को बुला तो लिया करो कभी कभी। भगवान जी देखो भैया, अब तो अपन आपको छुट्टी दे रहा है क्योंकि समय 5 मिनट मात्र बचा है। और देखो देखो, कुछ ये पुरुषार्थ ऐसा नहीं जो किसी से जबरदस्ती करवा दिया जाए। ये पुरुषार्थ, ये आत्मा की स्वीकारता या ये आत्म स्वभाव की सहकारिता, ये पुरुषार्थ आप किसी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। तो लोगों को जितनी देर अच्छा लगता है उतनी देर चर्चा सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता तो अपने भग जाते हैं। तो ये पुरुषार्थ आप किसी जबरदस्ती नहीं करवा सकते भाई। तो फिर क्या करना पड़ेगा भैया? ये पुरुषार्थ तो उनके अंतर से प्रकट होता है जिनके अंतर में वीतरागता का जन्म होना है, बस उनसे ही होता है। जिनके अंतर में वीतराग स्वभाव का प्रकाश होना है, जिनके अंतर में केवल ज्ञान की प्राप्ति होना है, जिनकी अंतरात्मा का भाव सिद्ध हो गया भैया, जिन्हें अंतरात्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान की सिद्धि हो गई है, या जो अपने आत्म अनुभव को सिद्ध कर चुके हैं, उन्हीं को ये सब होता है। और नहीं तो ऐसा लगेगा भैया ये हुलसावती हुलसावती क्या है? हुलसावती कुछ समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आएगी भैया? क्योंकि बुद्धि का विषय नहीं है। सम्यक बुद्धि से स्वीकार हो सकती है बस, लेकिन विषय तो अनुभूति का है भैया। और जिन्हें आत्म अनुभूति का भाव होगा उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सल नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं। हृदय से भावना होगी और आत्मा का अंतरात्मा का भाव हृदय से कह देगा जी, हे उत्पन्न ज्योति हुलसावती जय 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 बंधो। मेरे अंतर सर्वांग प्रदेशों में अंतर उत्साहित है हुलसावती शक्ति जयवंत हो। हे ज्ञान में उछलने वाली है महाज्योति हुलसावती जयवंत हो। अंतर से कह देगा जीवात्मा, हुलसावती शक्ति जयवंत हो, हुलसावती शक्ति जयवंत हो, हुलसावती शक्ति जयवंत हो, हे हुलसावती शक्ति जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। अंतर से कह देगा, अंतर से। इस प्रकार से भैया जहाँ जीव को अंतर आत्मा के प्रति उल्लास आता है, उत्साह आता है, वही मुक्ति का रस मिलता है, वही मुक्ति की धुंधुई बसती है और वही मुक्ति का सहकार होता है। सावधान सावधान और सावधान, सावधान अपने में रहना यही साधना है। सावधान अपने में रहना यही सिद्धि है, और सावधान अपने में रहना यही मुक्ति का सोपान है। अब तो जाग जाओ चेतनात्मा। किस लिए जागना है भैया? अरे अपने स्वभाव के छलकते हुए उत्साह की ओर, अपने में उल्लास जगाना। उल्लास किस बात का? सोना मिला, चांदी मिला, क्या हीरे मोती क्या मिले? अरे रत्नात्रय के रत्न मिले हैं, केवल ज्ञान का वैभव मिला है, 3 लोक में जो नायक है ऐसा जिन्नात स्वभाव मिला है। अब तो जाग जाओ और अंतर से आत्मा की हुलक जगा के, और भैया अंतिम बात है, बिल्कुल लास्ट, उत्पन्न ज्योति हुलसावती शक्ति को अपने में स्वीकार कर लो भैया। देखो शक्ति को स्वीकार करोगे तो आत्मा की भक्ति होगी, और आत्मा की भक्ति होगी जब आत्मा स्वयं के नैनों के नेत्रों के सामने नृत्य करेगी तो मुक्ति होगी भैया। लास्ट बात है, हम आपसे पहले कह रहे हैं, बिल्कुल आखिरी बात है, बिल्कुल ये क्या, ये है हुलसावती शक्ति आत्रो मेरे सर्व आंग सर्व आत्मगुणों में तिष्ठो। और देखो देखो तिष्ठी है वो, तो बस आपके आह्वान करने की देर है, विश्वास करने की देर है, आस्था करने की देर है। उत्पन्न जयवंत हो, तो वो आपके स्वानुभव में प्रकट हो जाएगी, और आपके अंतर का चैतन्य ज्ञान उपवन खिल जाएगा, और अपने आप जय जयकार मच जाएगी। और ये जो जय जयकार मचेगी ना, इससे ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो भैया ऐसी उत्पन्न ज्योति हुलसावती जयवंत हो।